कि प्रत्युष भैया तो 28 से 30 तक आएंगे और ऐसी आईआईटी बता देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी। मैं यहाँ घूम तो जरूर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में पूरी रिसर्च चल रही है किसके कट ऑफ में कौन सा एनआईटी कौन सा आईआईटी मिलने की चांस है, लो रैंक पे क्या करियर ऑप्शन है, सब रिसर्च कर रहा हूं मैं एक एक करके। ये तो रिसर्च पगलू है, इसको इग्नोर करते हैं। अगर तुम यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल्स देखोगे ना, तो उन्होंने टॉपर्स के साथ पॉडकास्ट चालू कर दिए हैं। न्यूज़ चैनल वाले टॉपर्स के घर जा जाके इंटरव्यूज ले रहे हैं। तो ओवरऑल टॉपर्स को काफ़ी लाइमलाइट मिल चुकी है। पर लो रैंकर्स का क्या, जिनकी कम रैंक आई है? अगर तुम हमारा कमेंट सेक्शन उठा के देखोगे ना पिछले 5-10 वीडियोस का, तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक 2500 से लेकर 10,000 तक आई है। ठीक है, तो टॉपर्स को तो सब बता रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे जाना है या आईआईसी बेंगलोर जाना है, लेकिन लो रैंकर्स को कौन बताएगा? जबकि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा गाइडेंस की उनको ज़रूरत है। टॉपर्स को तो किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि कहाँ जाना है, क्योंकि दे माइट हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, तो अगर तुम लो रैंक करो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं। ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए, क्योंकि हमारे लिए तुम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। टॉपर्स को तो कोई भी एरा गैरा उठ के बता देगा, या वो तो शायद पूछेंगे भी नहीं किसी से, बट यू गाइस नीड गाइडेंस। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं, और टेंशन लेने की बात नहीं है। अगेन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कर लेते हैं कि अगर तुम अपने कॉलेज ईयर्स में हो, या तुम्हारी प्रिपरेशन में इस साल कोई कमी रह गई और तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं आ पाई, और तुम चाहते हो कि एक साल लग के प्रिपेयर करो टू बूस्ट अप योर रैंक, तो अगर तुम हमको पहले से फॉलो कर रहे हो, तो हमने ना हमेशा कोचिंग का आइडिया प्रमोट किया है। क्योंकि कोचिंग से ना तुम डिसिप्लिन रहते हो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो तुम्हारी प्रिपरेशन को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए मेड इजी लाया है अपने फाउंडेशन कोर्सेज और ऑल ब्रांचेस फॉर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। गेट कोचिंग के टॉप प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो मेड इजी विल ऑलवेज बी इन टॉप 3 ऑलवेज, क्योंकि इनकी फैकल्टी जो है या तो टॉप गेट रैंकर्स है या तो XIES है, और इनका स्टडी मटेरियल इज टॉप नॉच। एक डेडिकेटेड टीम है जो हर साल ही स्टडी मटेरियल अपडेट करती है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, और उनके रिजल्ट्स सबको ही पता है। ठीक है, टॉप 10 में से मैक्सिमम बच्चे हर साल मेडिजी के होते हैं, एंड स्पेशली फ्रॉम द दिल्ली सेंटर। तो रिजल्ट तो काफ़ी जेन्युइन है, देखो इनके, तुम देख ही सकते हो स्क्रीन पे। इनकी टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। ठीक है, और इस साल जो रैंक प्रेडिक्टर था मेडिजी का, वो बहुत क्लोज था टू द एक्चुअल रैंक जो बच्चों की आई है। ठीक है, और इनकी जो टीम है ना, वो तुम्हारे डे ऑफ एडमिशन से लेके डे ऑफ सिलेक्शन तक तुमको सपोर्ट करती है। तो मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने भी 2 साल का कोर्स लिया था मेडिजी का, 2018 to 20 वाला। यस, तो लाइफ केम अ होल सर्कल, इफ़ यू नो। तो जोक्स अपार्ट, अगर मैं गेट के ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करूं इन टर्म्स ऑफ कोचिंग सेंटर्स, तो मेड इजी हमेशा टॉप में रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो यहाँ की जो फैकल्टीज़ है टॉप नॉच, द टीम दैट इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स इज टॉप नॉच। कभी भी तुमको ये नहीं लगेगा कि मेरा ये डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, या ये चीज़ में कहीं पे कम्युनिकेशन गैप है। परफेक्ट, मतलब तुम जब पढ़ोगे ना तो तुमको कंटेंट क्वालिटी से ही पता चल जाएगा। तो अगर तुम कोर्सेज चेकआउट करना चाहते हो, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लो और पढ़ना शुरू करो। अब आते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर तुम्हारी रैंक जो है वो लो है। तो हम ना बहुत पहले से चिल्लाते आ रहे हैं कि जिन बच्चों की सर्किटल ब्रांचेस हैं, जैसे CSE, ECE, EE, तो तुम लोग IIIT को प्रेफरेंस दो रेदर देन किसी भी एंडे बेंडे NIT या IIT के, क्योंकि IIIT के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो IIIT इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हम ला रहे हैं काफ़ी जल्दी, तो उसके लिए सब्र करो। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानते हैं जिन्होंने IIIT को चूज़ किया ओवर लोअर NITs या लोअर IITs, और आज वो काफ़ी ही तगड़े पैकेज पे बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कि हाँ अप्लाई कैसे करना है। तो IIIT दिल्ली, इलाहाबाद और बेंगलोर, इनकी काउंसलिंग जो है CCMT के साथ ही होती है, तो तुम वहाँ फॉर्म भर सकते हो।
लेकिन जो बेस्ट ट्रिपल आईटी है हैदराबाद, उसकी एंट्रेंस अलग से होती है पीजी ट्रिपल ई के नाम से, ठीक है। तो गेट में तुम्हारा कुछ भी रिजल्ट आया हो, डजेंट मैटर, इसके लिए पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। अगर यहाँ हो गया ना तो लाइफ लिटरली सेट है। और अगर तुमको जानना है कि पीजी ट्रिपल ई के लिए प्रिपेयर कैसे करना है तो कमेंट बिलो। आपके पास अगला ऑप्शन आता है आईआईटीज में एमएस या तो डायरेक्ट पीएचडी करने का। अब जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैंने इस ऑप्शन को हमेशा खुल के क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि मेरे नजर में अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको एक रिसर्च बेस्ड कोर्स जैसे कि एमएस या तो पीएचडी नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ना करने से तो कुछ कर लेना ही ठीक होता है। तो अगर आपकी हालत थोड़ी खराब है, अगर आप 2-3 साल का ड्रॉप ले चुके हो, या तो अगर आप 4th ईयर में हो ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। इनका कट ऑफ बहुत लो रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑप्ट नहीं करते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत कम है। इसमें बस एक चीज होती है कि आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है। डायरेक्ट एडमिशन बहुत कम आईआईटीज में होता है, और वो इंटरव्यू ना गेट की तरह नहीं होगा। गेट में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके एस कर सकते हो, यहाँ आपसे थोड़े कॉन्सेप्चुअल, थोड़े थियोरेटिकल चीजें पूछी जाएंगी, आपका थॉट प्रोसेस देखा जाएगा। तो जैसे एक जॉब का इंटरव्यू होता है वैसे ही इसका भी होता है। तो अगर आपकी रैंक 1800, 2000, 3000, 4000 तक है तो आपको कॉल आ जाएगा, फॉर्म भर दो सारे एमएस और पीएचडी के, और इंटरव्यू के लिए पढ़ना शुरू कर दो। इसके लिए आपको अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्लीज लिखना, और गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अगला ऑप्शन है जो कि पहले वाले से थोड़ा अच्छा ही है मेरे नजर में, तो वो है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। ये क्या होता है, अगर आप देखो मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, और आपको लग रहा है कि आपके कोर ब्रांचेस में तो आपको सीट नहीं मिलने वाली आईआईटीज एंड आईआईटीज में, तो आप इन ब्रांचेस की तरफ जा सकते हो। ये ब्रांच क्या होते हैं, ये ब्रांच होते हैं डेटा साइंस, एआई, एमएल रिलेटेड। तो कभी भी किसी भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच को चुनना ना, तो मैं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर फेसिंग ब्रांच को चुनना। ऐसा मत चुन लेना कि तुम किसी मैकेनिकल के किसी प्लास्टिक मेटल और उस ब्रांच को चुन रहे हो, उसमें ना तो प्लेसमेंट लगेगी, ना उसमें पीएचडी कर पाओगे, ना कुछ करियर में हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये ब्रांच थोड़ी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है, इसमें मैं प्लेसमेंट्स हो पाएगी मेरी, वो चूज करो। उसमें भी कंपटीशन थोड़ा बहुत लो रहेगा, और मैं तो कहूंगा कि एमएस पीएचडी से अच्छा ऑप्शन ये रहेगा। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो ये ब्रांच चूज करो, आईआईटीज में जाओ, डीएसए पढ़ो, प्लेसमेंट लग जानी चाहिए। ऑप्शन 3 आता है, थोड़ा बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन अगर बहुत अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिल रही है तो एडमिशन लेने की उतनी जल्दी मत करो। अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं इस साल जो कि आपके गेट के पैटर्न पे ही आने वाले हैं। जैसे कि हमने एक वीडियो में बताया था, इसरो, बार्क, डीआरडीओ और भी कुछ सारे एग्जाम निकलते रहते हैं। इनका पैटर्न, इनका सिलेबस जो भी आपने गेट में पढ़ा है बहुत हद तक 90-95% मिलता जुलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि गेट तो यार बहुत ज्यादा खराब हो गया है, मेरी 10,000 रैंक का ये कुछ नहीं हो पाएगा, तो मेरा मानना है कि किसी छोटे से कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमटेक करने से अच्छा है कि इन एग्जाम्स पे फोकस करो। अगर आपको लगता है कि आप और पढ़ सकते हो, थोड़ी और ताकत बची है, तो इसरो, बार्क, डीआरडीओ का सिलेबस उठाओ, फॉर्म निकलने का इंतजार करो। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आती है, तो इनका फॉर्म भरो, इनका एग्जाम दो, और अगर इसमें एग्जाम हुआ तो आपने गेट में कितना भी खराब किया उससे फर्क नहीं पड़ता। इनका एग्जाम दो, इनका इंटरव्यू दो, और एक गैजेटेड ऑफिसर या तो लेवल 10 सैलरी जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब बेसिकली आपको मिल जाएगी। तो जाने से पहले यही कहूंगा कि जिनकी भी ऐसी रैंक है और जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी ना कोई एग्जाम निकालना है, ना किसी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। सबसे जरूरी बात तुम्हारे लिए है कि पेशेंस रखो। तो अगर तुम्हारी रैंक 100-200 आई होती तो पेशेंस रखने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें फर्स्ट सेकंड राउंड में कुछ मिल जाता। अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा कूल डाउन करो, उतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। स्पॉट राउंड्स तक बैठो आईआईटी के, स्पॉट्स राउंड तक जाओ सीसीएमटी के, थोड़े 3-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं फॉर्म भरने में, या तो स्पॉट राउंड तक जाने में दे दो यार। 3-5 हजार से किसी का आज तक कुछ हुआ नहीं है, ना कुछ होगा। तो पेशेंस रखिए और इंतजार करिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अगर आपने इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, एटलीस्ट अगर आपने कट ऑफ पार किया है, तो आप 90% बच्चों से तो अच्छे हो, और कुछ ना कुछ तो सबका हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करो और थोड़ा शांति रखो।